अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। उसका ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ना है और उसको फिर टार के साथ रिलेट करना है। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले हम इनर्शिया की बात कर लेते हैं। बच्चों, वर्ड इनर्शिया इनर्ट से निकला है। इनर्ट का मतलब है चेंज ना आने देना या चेंज ना होना। तो डिफाइन भी इसी तरह हम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी एक बॉडी की या मैस की जो रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ स्टेट को। चेंज ऑफ स्टेट किस में? लीनियर मोशन में। यानी इनर्शिया की जो टर्म है हम लीनियर मोशन में या ट्रांसलेटरी मोशन में इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, जो इनर्शिया है, जैसे 9th फिजिक्स में आपने सीखा था कि इनर्शिया एनालोगस है, इक्विवेलेंट टू मास ऑफ बॉडी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ज़्यादा होगा, और मास कम है तो इनर्शिया कम है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपकी बुक में लिखा है कि अगर आपने एक स्टोन को थ्रो करना है, फेंकना है, तो अगर स्टोन हल्का होगा तो उसे फेंकना आसान, और अगर स्टोन भारी है तो उसे फेंकना मुश्किल, क्योंकि जो हैवियर है स्टोन है उसका मास ज़्यादा है और उसमें रेजिस्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा है, यानी उसका इनर्शिया ज़्यादा है। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि इस टॉपिक का मेन पार्ट है। इसको भी डिफाइन करेंगे उसी तरह। ये भी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो रेजिस्ट करती है चेंज ऑफ स्टेट को, लेकिन किस में? चेंज ऑफ स्टेट इन रोटेटरी मोशन, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म इस्तेमाल होगी रोटेटरी मोशन में, और खाली जो इनर्शिया की टर्म है वो ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन में इस्तेमाल होगी। अब अगली लाइन बच्चों बहुत कीमती एग्जाम में पूछी जाती है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना बच्चों, जिसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं हम, तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो किरदार, जो रोल, जो इम्पोर्टेंस, जो इम्पैक्ट, जो इफेक्ट मैस का है ना बच्चों, एग्जैक्ट रोटेटरी मोशन में वही रोल, वही इम्पैक्ट जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर जोड़ देते हैं। तो मैस का जो रोल ट्रांसलेटरी मोशन में, रोटेटरी मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। यानी दो डिफरेंट तरह की मोशन में ये दो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें एक ही जैसा काम कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ एनालोगस टू मैस। फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन में जो इम्पैक्ट मैस का है ना बच्चों, वही इम्पैक्ट रोटेटरी मोशन में इनर्शिया का है। एक एग्जांपल से ये बात वाज़ेह करता हूँ मैं। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा, और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है बच्चों कि एक बॉडी में जब आप फोर्स लगाते हैं ना तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब हम इसको यूं कहेंगे कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है तो उसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन है ना, लीनियर एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब जब रोटेटरी मोशन में बात करेंगे ना तो हम कहेंगे कि रोटेटरी मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, लीनियर एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो रोल, जो किरदार, जो इफेक्ट मास का है, वही किरदार, वही रोल जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का है। इसलिए हम कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालोगस टू मास। ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, आपने इसको याद रखना है। यही बात बेटा आपकी बुक में दी गई एग्जाम्पल में दी गई है। एक बाइक व्हील है, उसके ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे तो बच्चों उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उन तीन चीज़ों में से एक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। तो यहाँ पे देखें, तो तीन चीज़ों में एक बेटा फोर्स है, एक जो हम अप्लाई कर रहे हैं, और एक उस व्हील का मास है जो कि अल्टीमेटली इनर्शिया की फॉर्म में अपेयर होगा। और फिर कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एक्सल से कितने डिस्टेंस के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, यानी मूवमेंट आर में कितना है जो आप बना रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा आप बेटा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, चलो इसको मैं थोड़ा प्रॉपर अल्फा की तरह बना देता हूँ। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा
बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाओगे उतना एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फिर अगला दूसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ताल्लुक इनर्शिया के साथ है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ है। व्हील जितना मैसिव होगा ना उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन उतना कम आएगा। अब मैस ने अल्टीमेटली अपेयर होना है इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ी देर तक हम फार्मूला निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैस से बन रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आर रेडियस भी होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एम भी होगा। तो डेफिनेटली जिस तरह नॉर्मल ये सिंपल इनर्शिया, ये लीनियर मोशन में इनर्शिया मैस के ऊपर डिपेंड करता है, रोटेटरी मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम इस दूसरे पॉइंट को यूँ कह सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई के। और बच्चों जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट मोमेंट आर्म के ऊपर है, यानी जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो एक्सल से कितनी करीब और कितनी दूर है इसके ऊपर भी एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा। अगर आप उस टायर से, सरफेस से अपना हाथ रख के उसको रोटेट कराने की कोशिश करते हैं तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। पॉइंट ऑफ रोटेशन में जो एक्सल वाला है और जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो उसमें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पे मूवमेंट आर्म ज़्यादा है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बच्चों आप जो स्पाइक है उसकी जो तार है वो उसके मिड के ऊपर या एक्सल के करीब आके अपना हाथ रख के आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका मतलब है यहाँ अब आपने डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया, मूवमेंट आर्म कम कर दिया, अब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना डिफरेंट है, तो डिफ़िकल्ट है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट आर्म आर के। तो हम कह सकते हैं कि जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा, और ये जितना कम उतना एंगुलर एक्सेलरेशन कम। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। अब जो हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसमें इस एग्जाम्पल का क्या ताल्लुक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना ये जुड़ा हुआ है एग्जाम्पल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, कि रोटेटरी मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना उतना मुश्किल। तो आपको एग्जाम्पल बुक वाली समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो बेटा टार्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशनशिप है। तो हम पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसको टार्क के साथ जोड़ देंगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप इस्टेब्लिश करें रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टार्क में। तो बात का आगाज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है बेटा F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। तो जो बेटा लीनियर एक्सेलरेशन ए है वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के साथ जुड़ा हुआ है, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा के। तो ये ए की वैल्यू यहाँ पे हमने ऊपर पुट कर देनी है, एम अपनी जगह पे रहेगा और ए की जगह उसकी वैल्यू आर अल्फ़ा आ गई। तो अब बन गया F इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। टार्क हमने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि टार्क इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म आर, ये पोजीशन वेक्टर आर F इंटू आर। तो वो लिखेंगे टार्क का फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू F इंटू आर। अब ऊपर बेटा हमने F की वैल्यू निकाल रखी है, वो है F इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा। F इज इक्वल टू एम आर अल्फ़ा है तो यहाँ पे नीचे F हटाएंगे और उसकी जगह उसकी वैल्यू एम आर अल्फ़ा लगा देंगे। तो आप देखें टार्क लेफ्ट साइड पे रहा, जहाँ F लिखा था वहाँ F की वैल्यू आ गई एम आर अल्फ़ा और साथ R अपनी जगह पे रहा। अब देखें राइट हैंड साइड पे दो R हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके आर स्क्वेयर हो गए, तो ये बन गया एम आर स्क्वेयर अल्फ़ा। बच्चों गौर कीजिएगा, ये जो टर्म है ना एम आर स्क्वेयर, यही एम आर स्क्वेयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। हेयर एम आर स्क्वेयर इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसको आई से डिनोट करते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। और जो इसको हम चूँकि आई से डिनोट करते हैं ना एम आर स्क्वेयर को, तो इस पूरे एम आर स्क्वेयर को हटा के इसके जगह फिर हम आई लिख सकते हैं। तो एम आर स्क्वेयर को हटाया
और उसकी जगह आई लिख दिया तो टार इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो ये देखिए बच्चों, ये वाला फार्मूला टार्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये रिलेशनशिप है टार्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। और ये ऊपर वाला जो फार्मूला है टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फ़ा, ये भी रिलेशनशिप है। एक ओपन फॉर्म है, एक क्लोज फॉर्म है, दोनों जहाँ जो इस फॉर्म इस्तेमाल करनी हो वहीं वहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टार्क है वो किसके इक्वल हुआ, आई अल्फ़ा के। तो आई और अल्फ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम टार्क को रोटेशनल मोशन में डिफाइन कर सकते हैं कि टार्क इन रोटेशनल मोशन क्या चीज़ है। तो टार्क इन रोटेशनल मोशन राइट हैंड साइड पर देखें तो आई और अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि टार्क इन रोटेशनल मोशन इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मींस आई, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा के साथ। तो यही तो लिखा हमने कि आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू टार्क। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखो बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिजिड बॉडी का निकालना हो ना, तो उसके लिए हम उस रिजिड इरेगुलर बॉडी को डिफरेंट पीसेस में ब्रेक कर देंगे। तो एक रिजिड बॉडी को आप स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर दोगे। हर पीस का मास जो है उसको आपने डिनोट करना है। पीस 1 का मास m1, पीस 2 का मास m2, पीस 3 का मास m3 एंड सो ऑन। अब जो उनके रेडियाई हैं सेंटर से, मिसाल के तौर पे ये पॉइंट जहाँ पे मैंने राइट मार्क लगा दिया ये सेंटर है, अगर तो इस सेंट्रल पॉइंट से m1 तक का जो डिस्टेंस है वो r1, इसी तरह सेंटर से m2 तक का जो डिस्टेंस है दैट्स r2, m3 तक का डिस्टेंस r3, m4 तक का डिस्टेंस r4 एंड सो ऑन। इधर ये साइड पे दिखाया गया है, ये सेंटर है और यहाँ पे मैस है, तो सेंटर से मैस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस, और इसको r से डिनोट करेंगे, इसलिए यहाँ पे वर्ड रेडियाई आया। रेडियाई मतलब एक से ज़्यादा रेडियस। तो m1 के लिए r1, m2 के लिए r2, m3 के लिए r3 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे आपने अगर टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना बच्चों, तो आप हर मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दें। तो चलें अलग अलग निकालते हैं। जो पीस 1 है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकला m1 r1 स्क्वायर, पीस 2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m2 r2 स्क्वायर, पीस 3 का m3 r3 स्क्वायर। इसी तरह अगर n नंबर ऑफ पीसेस हों तो nth का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mn rn स्क्वायर। अब इन तमाम n नंबर ऑफ पीसेस के इंडिविजुअल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया को ऐड करें तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा। इसको आप समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन के साइन के साथ भी लिख सकते हैं। अब अगली चीज़ जो है एक फिगर आपकी बुक में बना हुआ है, ये इंतहाई कीमती, इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट बॉडीज़ के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया दिए गए हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। स्पेशली इसमें 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको तो हर सूरत में आपने तैयार करना है। वो 3 कौन से हैं, रिंग जो कि जिसको हम थिन वॉल सिलेंडर भी कहेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लेकिन बात करें डिस्क या सॉलिड सिलेंडर की तो उसके लिए 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। तीसरा जो आपने बहुत अच्छे से याद करना है वो सॉलिड स्फीयर है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/5 इंटू एम आर स्क्वायर। तो इन तीनों को तो हर सूरत में याद करना है। इन तीनों से रिलेटेड असाइनमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स में भी ये तीनों शामिल हैं। तो न्यूमेरिकल जब आ जाएगा, मिसाल के तौर पे सॉलिड स्फीयर का जिक्र होता है तो आपको पता हो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, तो फार्मूला पता होगा, तो निकाल के तो बाकी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकेंगे ना। तो ये 3 तो आपने हर सूरत में याद करने हैं। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि बाकी जो शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडीज़ हैं, उनके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया भी आप याद करें। एटलीस्ट ये 3 तो आप पक्के याद करें। ये एमसीक्यूज में भी पूछ लिए जाते हैं। पास पेपर के अगर आप गौर करें तो आपको 1-2 जगह पे एमसीक्यू मिलेगा जिसमें आपको बॉडी का नाम देकर उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पूछा गया होगा। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।
टिल देन अल्लाह हाफिज़।